बैंकिंग स्पेस में आप उस पर गौरांग सर आपसे व्यू जानना चाहेंगे। ट्रेडिंग की रिकमेंडेशन नीचे है। यस बैंक है वायदा का टॉप गेनर, करीब 16 रुपए के आसपास, 16.5 के आसपास ये शेयर हो गया था और अब देखिए करीब 19 रुपए के आसपास का भाव है। यस बैंक को लेकर क्या कोई उत्साह है आपके मन में? उत्साह तो आपके चेहरे पर जो मुस्कान आई थी अभी यस बैंक का आप जब जिक्र कर रहे थे उसको लेकर के ज्यादा है अभिषेक। हाँ, लेकिन देखिए मैं ये मानता हूं कि नतीजों को लेकर के यहाँ पर हरकत है। बुनियादी तर्क के आधार पर कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको बैंक क्षेत्र में ही निवेश करना है या फिर वित्तीय क्षेत्र में ही निवेश करना है अभिषेक जी, तो मेरा मानना यह है कि यस बैंक की तुलना में बहुत सारी बाकी अन्य अच्छी बैंक है। और आपके जुड़ने से पहले मैं मानसी से भी यही बात कर रहा था कि निजी क्षेत्र के बैंक और सरकारी बैंक का रुझान बेहतर हो सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है चौथी तिमाही आंकड़ों की, या फिर ये जो नया वित्तीय वर्ष आने वाले वित्तीय वर्ष होंगे वहां पर जो आंकड़े वो बेहतर होंगे। हमारी राय में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक बेहतर विकल्प है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। देखिए यस बैंक पर टिप्पणी तो नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन आपके दर्शकों को इतना बिल्कुल कहना चाहूंगा कि बहुत सावधानी पूर्वक कामकाज कीजिए। अगर आप यस बैंक में निवेश करने का मन बना रहे तो हमारी राय में इससे इसकी तुलना में और सक्षम और मजबूत बैंक है। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नाम है गौरांग सर ने। चूंकि बैंक स्टॉक की चर्चा हो रही थी, एक शेयर के बारे में और जानना चाहेंगे और उस पर गौरांग सर आपसे व्यू जानना चाहेंगे। वो है एसबीआई का दिग्गज। 812 रुपए के आसपास का भाव है, लेकिन एक हम देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक अपने 52 वीक हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं। एसबीआई अभी भी करीब 52 वीक हाई से करीब 100 रुपए की दूरी पर ये होगा शेयर। आपको लगता है कि एसबीआई में भी गुंजाइश अच्छी खासी है यहां से भी लेने की? तो लक्ष्यांक करीबन 920 के हैं। फिलहाल जो नतीजे हमने तीसरी तिमाही के देखे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चौथी तिमाही के नतीजे मेरे ख्याल से अगले हफ्ते या उसके बाद आएंगे, जो मेरा अनुमान है, और नतीजों में सुधार होने की पूरी पूरी संभावना है। और जैसे अनिवार्य है डिस्क्लोजर देना कि कवरेज तो है बुनियादी तर्क के आधार पर, और अगर नतीजे जैसे आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के आए हैं उससे उसी की तुलना में अगर नतीजे अच्छे हैं तो ये जो 920 के आसपास के लक्ष्यांक है उसमें ऊपर की तरफ परिवर्तन करेंगे, लेकिन खरीदारी की राय है। ठीक है, खरीदारी की राय है। एसबीआई के लिए ये टारगेट होंगे 920 रुपए के, तो यहां से ठीक ठाक पोटेंशियल अपसाइड यहां पर बन जाएगा। बर्जर पेंट, एशियन पेंट्स में, बर्जर पेंट में अच्छी तेजी है, एशियन पेंट्स थोड़ा सा नरम आपको दिखेगा। बर्जर करीब 2-2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। गौरांग सर, इस स्पेस में कंस्ट्रक्शन और पेंट, आपको क्या लग रहा है कि भविष्य कैसा है? और कोई शेयर है या फिर कोई सेक्टर है जिसको आप पॉइंट आउट करना चाहेंगे? तो पेंट क्षेत्र में एक तो कच्चे तेल नीचे आए, उसका सकारात्मक सा असर शायद पेंट कंपनीज पर के नतीजों पर आ सकता है। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स और कंसाई नेरोलैक, ये 3 कंपनियां हैं पेंट क्षेत्र से जुड़ी हुई जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं लंबी अवधि के लिए। आपका पेंट सेक्टर पर अपना टेक बताने के लिए और आज हमारे साथ जुड़कर बाजार पर विस्तार से अपनी राय रखने के लिए, और साथ ही आपके सेक्टर्स और पसंदीदा स्टॉक्स हमारे साथ डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद।